हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बात बीपीएससी की ही करेंगे। आप लोग बहुत परेशान हैं, नो डाउट बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही है। आयोग लगातार चीज़ों को बदलने की कोशिश में लगा है। देखो, ओवरऑल अगर हम बात करें ना यहाँ पे, तो जो कुछ भी हो रहा है वो बाकी क्या हो रहा है वो मुझे नहीं पता, बट स्टूडेंट के फेवर में बहुत कुछ नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है। आयोग अपने फेल्यूर को, सरकार अपनी इज्जत बचाने को लेकर इधर से उधर हाथ पैर मार रही है, क्योंकि अलग अलग स्टेट में इवन सेंट्रल लेवल के एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा धांधली हुआ। इसको लेकर बहुत बदनामी हुई है सरकार की। उत्तर प्रदेश में तो लगातार ही पेपर लीक हो रहा था, लाख कोशिश करने के बाद। यूपी बिहार की स्थिति वही थी, टीचर का पेपर लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल हो गया। अब आयोग को अपनी इज्जत बचानी है और सरकार को भी फेयर एग्जाम कंडक्ट करवाना है, इलेक्शन है 2024। तो आप जो बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हो ना, ये दरअसल बलि का बकरा बनने वाली हाल है और कुछ नहीं हो रहा। ये जितने भी तामझाम किए जा रहे हैं, लाइक अब सीरीज में एबीसीडी का पहले सीरीज आता था, अब वो नहीं आके कलर कोटेड आई थिंक 5 कम से कम अलग क्वेश्चन पेपर का सेट बन सकता है, एक अलग सीरीज में हो सकता है। एग्जामिनेशन सेंटर पे कौन सा कोड वाला पेपर जाएगा किसी को नहीं पता होगा। स्टार्टिंग के 2-3 घंटे तक सारे पेपर स्टूडेंट्स के सामने खोले जाएंगे, ऐसे अलग अलग प्रेस का यूज किया जाएगा। मतलब ऐसी जितनी भी टैंट्रम्स है ना, वो सब आप सुन रहे हो। ये चीज आप यूपीएससी में नहीं सुनेंगे। समझ में आ रहा है। ये यूपीएससी में नहीं सुनने को मिलता है। यूपीएससी बड़े प्यार से एग्जाम पेपर सेट करती है, एग्जामिनेशन लेती है, एक ही सेट होता है पेपर का, उसी के 4 सीरीज होते हैं और पूरे इंडिया में एग्जाम कंडक्ट होता है और कुछ नहीं होता है। बड़े आराम से एग्जाम हो जाता है। और स्टेट को देखो क्या क्या करना पड़ रहा है। इसी स्टेट में यूपीएससी का एग्जाम हो रहा है ना, या इस स्टेट में यूपीएससी का एग्जाम नहीं होता। बिहार स्टेट ऐसा तो नहीं है कि यूपीएससी का एग्जाम नहीं ले रही है। अभी जितने हैं वो इस मुद्दे पे नहीं बोल रहे हैं कि क्या ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है ये आपको बताया जा रहा है, बट ये सही नहीं हो रहा है ये नहीं बताया जा रहा। ठीक है। अब मैंने क्या बोला, यूपीएससी का जब एग्जाम कंडक्ट हो सकता है तो बीपीएससी का क्यों नहीं हो सकता। और इस तरह से जब 4-5 पेपर के सेट तैयार होंगे, समझ में आ रहा है, 4-5 पेपर का सेट तैयार होगा, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होगा। वैसे ही बीपीएससी से एक पेपर सही से बनता नहीं है, 5 पेपर ये कहां से बना लेंगे आप सोचिए। एक पेपर क्या सही तरीके से बनता है, रिवाइज आंसर की आता है वो भी गलत होता है, जबरदस्ती रिजल्ट दे देते हैं। झारखंड भी अभी यही कर रहा है। और ये 5 सेट बना लेंगे, 5 अलग अलग सेट सही तरीके से सेम स्टैंडर्ड पे बना लेंगे, ऐसा होगा तब ये कहेंगे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे पूरा भारत तबाह है, परेशान है, मैंने एकदम से परेशान है। किसके हाथ में कौन सा पेपर आएगा। और आसान कहने का कोई क्राइटेरिया थोड़ी ना होता है। किसी स्टूडेंट को साइंस एंड टेक आसान लग सकता है, किसी को बायो आसान लग सकता है, किसी के लिए हिस्ट्री ज्योग्राफी आसान हो सकता है। तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। एक पेपर बनता है, समझ में आता है, एक तरह का पेपर बनाया, देखो इसको क्या करना है तुम लोगों को। अब 4 पेपर बना के आप कहोगे कि नहीं इसमें बायो का सवाल मुश्किल है, इसमें हिस्ट्री का सवाल मुश्किल है, ये तरीका नहीं है ना। तो नॉर्मलाइजेशन से वैसे ही स्टूडेंट परेशान है। जिन जिन चीजों से परेशानी है उन चीजों को इंप्लीमेंट किया जाता है। ये स्थिति है कहीं ना कहीं हमारे स्टेट की। एग्जामिनेशन डिले होने की संभावना बढ़ गई है। रिजर्वेशन प्रोसेस एक अलग परेशानी क्रिएट कर रहा है। आपको बताएं दिक्कत क्या है। दिक्कत सिस्टम में है। समझ में आ रहा है। सिस्टम प्रूफ नहीं है। घर बदलने से, ताला बदलने से, रूम के पोजीशन को चेंज करने से चोर अंदर नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा। तो जो सिस्टम के अंदर करप्शन है उसको ठीक करना होगा। सिस्टम को हम लोग तंदुरुस्त कर दे अगर, तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सा आप एग्जांपल समझिए। यूपीएससी का फॉर्म ऑनलाइन आज से नहीं भरा जा रहा है, कई साल पहले से भरा जा रहा है। और यूपीएससी का ऑनलाइन फॉर्म भरने में हार्डली 5 मिनट लगता है। यूपीपीएससी की भी कुछ ऐसी स्थिति है, उसको भी फॉर्म भरने में हार्डली 5-10 मिनट लगता है। पुराना सारा डाटा आ जाता है, पेमेंट करो, कहानी खत्म।
बीपीएससी अभी तो सुधरा है, ठीक है, इसके पहले 4-4 दिन नई टेक्नोलॉजी लाया गया, तो जो लेटेस्ट है उसको अपडेट करते ना। एक तो टेक्नोलॉजी आप नया लेके आए और एकदम से पुराना चल रहा था, 3-3 4-4 दिन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, एक दिन तो एक दिन पेमेंट हो रहा है, फिर अगला, मतलब स्टूडेंट परेशान है उसी में। अभी जेपीएससी का हाल देखिए, साइट ही नहीं खुल रहा है, एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होता है, कभी कुछ हो रहा है। तो प्रॉब्लम इंटरनल है और ये स्टूडेंट पे थोप रहे हैं कि हम इंप्रूव करें। इंप्रूव बेसिकली नहीं कर रहे, दरअसल आयोग को अपने काम को छोड़ देना चाहिए। ये सीधी सीधी बात है, एक ही कि आपसे काम नहीं संभल रहा है, आप यूपीएससी को दे दो, वो कंडक्ट करवा लेगी। सिंपल सा बात है। जितने बीपीएससी में स्टूडेंट बैठते हैं उससे अधिक यूपीएससी में स्टूडेंट बैठते हैं ना, और फेयर एग्जाम कंडक्ट हो जाते हैं। तो अभी आप जो सुन रहे हैं उसको लेके देखो, परेशान नहीं होना बहुत ज्यादा। आयोग जो कर रही है, आयोग के पास ऑथोरिटी है, सरकार अपने हिसाब से काम करती है, तो उसमें बहुत कुछ आप नहीं कर सकते। अभी नहीं कर सकते जब तक सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती। अभी इतनी ज़्यादा क्लियरिटी नहीं हुई है। अभी ये जिस पे काम कर रहे हैं इन्होंने बताया है, अप्रूवल मिलेगा, पास होगा, तब चीज़ें होंगी। खैर बिहार में एक और भी कमाल की बात है कि यहाँ आयोग के द्वारा डिसीजन होता है, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है और उसको बिल को पास ही नहीं किया जाता, वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो ये भी एक अलग कहानी है। तो अभी से थोड़ा सा हमें और हमारे जैसे और भी जो स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं उनको थोड़ा एक्टिव होने की ज़रूरत है कि सिस्टम को सुधारिए। अच्छी बात है, लेकिन सामने वाले को परेशान करके नहीं। अभी जितना भी इस तरह का आयोग है ना, और तो बहुत का तो आइडिया मुझे नहीं है, मतलब उसकी बात क्या किया जाए जब तक उसके बारे में डीप नॉलेज ना हो। अब सिर्फ ऊपरी ऊपरी नॉलेज से तो बात नहीं बनती, लेकिन इतना तो पता है कि एटलीस्ट बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी, ठीक है, आरपीएससी को भी इसके अंदर डाल सकते हो, ऐसे करके यूकेपीएससी, ऐसे कुछ इसके अंदर कुछ ऐसे आयोग हैं जिनको स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं है। उसमें टॉप पर कोई आयोग है तो बीपीएससी और जेपीएससी। इसको फर्क ही नहीं पड़ता स्टूडेंट से, स्टूडेंट कितना परेशान है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी जेपीएससी की स्थिति देखिए, 19 को एग्जाम लेना है, 14 या 16 को रिजल्ट आई थिंक आ रहा है, 16 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, 19 को मेंस का एग्जाम लेना है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, 16 को रिजल्ट आता है, साथ में नोटिफिकेशन चिपका दिया जाता है, 2 को आपका एग्जाम लेंगे। ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन की स्थिति। बीपीएससी हमें बदलना है। क्या बदल रहे हो भैया, क्या बदल रहे हो? टीचर वाले में चोरी हो गया इसलिए बदल रहे हो? टीचर की चोरी आपसे रुकी नहीं। अब एक प्रेस से हम नहीं मंगवाएंगे, हम 4 प्रेस से मंगवाएंगे, हम 15 प्रेस से मंगवाएंगे। और प्रॉब्लम सिस्टम के अंदर है, प्रॉब्लम उस सिस्टम के अंदर है। आप 15 प्रेस कर देंगे तो क्या आपका पेपर लीक नहीं होगा? तो सिस्टम मजबूत करने की जगह स्टूडेंट को परेशान। नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन का कौन सा फॉर्मूला होगा? तो इनका कहना है कि वही फॉर्मूला होगा जो नेशनल लेवल पे यूज किया जाता है। और मैंने फिर से कहा कि नेशनल लेवल पे जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो खुद ही संदिग्ध है, वो खुद ही डाउट में, उसको लेकर खुद ही क्रिटिसिज्म है कि वो फॉर्मूला बहुत स्टूडेंट का जीवन बर्बाद कर चुका है और इस फॉर्मूला को इस समय लाया जा रहा है। तो स्थिति थोड़ी हमारी देश की और हमारे स्टेट की कुछ ऐसी है ना कि सही गलत ज्यादा नहीं परखते हैं, इंप्लीमेंट कर देते हैं, और एक बार गलत कर भी दिए ना तो उसको भी लंबा खींच देते हैं। वही स्थिति कहीं ना कहीं बीपीएससी करने वाली है या करना चाह रही है। अब एग्जाम को लेकर जिसको पता है, जिस आयोग को पता है कि हमें 30 सितंबर को एग्जाम लेना है, सरकारी संस्थाएं जितनी है जहां से वैकेंसी आनी है वो नहीं आया। समझिए इस बात को, सरकारी संस्थाओं से जो वैकेंसी का लिस्ट आना है वो अभी तक नहीं आया, एक ही 2 जगह से आया है, ठीक है, और अंडर 100 ही अभी आया है। और इनका कहना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि 5 अगस्त तक अगर हमारे पास सारी वैकेंसी की लिस्ट आएगी तो 30 सितंबर तक कंडक्ट करवा लेंगे। भैया क्यों नहीं मंगवा रहे हो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को बोलिए, जितनी भी सरकारी मतलब जितने भी डिपार्टमेंट्स है उसको बोलिए वैकेंसी डिटेल भेजो। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन, इसका रिस्पॉन्सिबल, सॉरी, इसको लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? स्टूडेंट का एग्जाम डिले हो जाएगा तो इसको लेकर कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसको लेकर भी क्या स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल है, या इसको लेकर भी क्या जो एग्जाम चोरी करवा रहे हैं
या जो उस तरह का गिरोह एक्टिव है, क्या वो रिस्पॉन्सिबल है? आपने टाइम पे वैकेंसी का डिटेल क्यों नहीं मंगवाया? इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, सरकार या आयोग? अभी तो कोई चोरी करवाने वाला गिरोह नहीं शामिल है ना, ना ही कोई इंस्टीट्यूट है, ना ही कोई स्टूडेंट है, कुछ नहीं हो रहा। ये सिस्टम का दोष है ना, कि आप अपनी लापरवाही के कारण स्टूडेंट के एग्जाम पे तलवार लटका दिए हो। दूसरा, रिजर्वेशन का मुद्दा फंसा हुआ है। हाई कोर्ट ने जो रिजर्वेशन बिहार का था उसको हटा दिया, बोला कि नहीं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब फाइट हो सकता है सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया जाए, क्योंकि सरकार तो चाहेगी कि रिजर्वेशन लग जाए। एक गुट है जो नहीं चाहता है लगना, वो एक अलग मैटर है, तो उसके कारण मामला फंसा हुआ है। तो सिस्टम के स्वार्थ के कारण जो चीजें गड़बड़ हो रही, उसका क्या समझ में आ रहा है? तो दिक्कत यहां पे ये नहीं है कि एग्जाम में पेपर लीक हो रहा है, दिक्कत यहां पे ये है कि इनकी कई सारी कमियां इन रिफॉर्म के द्वारा लगी है कि नहीं, आयोग कुछ कर रहा है। अतुल प्रसाद जब चेयरमैन थे तो उन्होंने बोला कि हमने बहुत कुछ कर दिया, अब सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और जब तक रहे कोई पेपर लीक नहीं हुआ। गए, पेपर लीक हो गया, जाते ही पेपर लीक हो गया। अब ये अपने हिसाब से सिस्टम डेवलप करेंगे, स्टूडेंट को टाइम देंगे नहीं उसके अकॉर्डिंग तैयार होने का। इनका जब सिस्टम तैयार हो जाएगा, ये जब कैपेबल हो जाएंगे एग्जाम लेने के लिए, एग्जाम ले लेंगे। एग्जाम देने वाले से कोई मतलब है नहीं, सिंपल सी बात है, एग्जाम देने वाले से कोई मतलब नहीं। हम तैयार हो गए एग्जाम लेने के लिए, चलो लेते हैं। तुम तैयार हो कि नहीं, तुमको हमने पहले बताया कि नहीं हम क्या क्या करने जा रहे हैं? अभी कोई ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि हम ये कर रहे हैं, फाइनल हो चुका है, आप इस पैटर्न पे तैयारी कीजिए? कुछ नहीं है। अतुल प्रसाद के टाइम में भी यही होता था, सब जगह जेपीएससी के अंदर भी यही चल रहा है। हाँ भाई, हम 2 तारीख को एग्जाम लेने के लिए तैयार हैं, 16 को रिजल्ट दिया, 2 को हम ले लेंगे एग्जाम। वो तैयार है, आयोग तैयार है, स्टूडेंट तैयार है कि नहीं, स्टूडेंट को हमने एक टाइम दिया कि नहीं, पीटी रिजल्ट के बाद कोई मतलब नहीं है। ये है हमारी आयोग, ये है उनका स्टूडेंट के प्रति केयर, कुछ नहीं है। आप सिस्टम का फॉल्ट है, सिस्टम अपने फॉल्ट को छिपाने के लिए ये सारे ड्रामे कर रही है, सिंपल सा बात है, और कुछ नहीं। और अगर ऐसा नहीं है तो यूपीएससी कैसे एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है उसी स्टेट में जहां उस स्टेट के डिपार्टमेंट वाले अपने एग्जाम को सही तरीके से नहीं करवा पा रहे? उसी उत्तर प्रदेश में यूपीएससी का एग्जाम तो हो रहा है ना, उसी उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का एग्जाम नहीं हो पा रहा है सही से, बिहार का एग्जाम बिहार में नहीं हो पा रहा है सही से। तो सिंपल बात है कि जो ये दोष है तो आप यूपीएससी को दे दो, संभाल लेगी, वो करवा लेगा सही तरीके से। तो चोरी हो रहा है, डकैती हो रहा है, आतंकी घटनाएं हो रही है, अरे तो दब के कितना कि उसको अटैक करके खत्म करेंगे। हर जो भी चेयरमैन आएंगे सब अपने हिसाब से कुछ ना कुछ करेंगे, स्टूडेंट तो परेशान होता रहेगा। अब स्टूडेंट एक सदमे से उभरा नहीं, मेंस का पूरा सिलेबस बदल दिया गया, मेंस के सिलेबस को इस तरह से आमूल-चूल परिवर्तन कर दिया गया, जो मन किया करके चले गए। दूसरे भाई साहब आए तो ये कह रहे हैं कि नहीं हम 5 सेट ही बना देंगे। अब स्टूडेंट को वो अलग झटका लगा हुआ है कि 5 सेट बनेगा तो फिर क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन लाएंगे तो उनको लगेगा कि हम 100 नंबर बना भी ले, दूसरा 60 में कहीं पास कर गया तो हम क्या करेंगे, हमें पता नहीं कौन सा पेपर मिल जाए, हमें 100 नंबर आए उसको घटा के ये लोग 80 ना कर दे। तो इस तरह से बदलाव थोड़ी होता है, और बदलाव होता है तो उस साल के लिए इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। आप अगले साल से करो तो स्टूडेंट भी देख लेगा कि हाँ इस तरह के बदलाव हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग हमको तैयार होना है। तो बदलाव जब भी होता है तो एक टाइम दिया जाएगा ना, एटलीस्ट आप कम से कम अटेम्प्ट दीजिए। आप बदलाव कर रहे तो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दो ना, एज बढ़ा दीजिए कि ठीक है इस साल बदलाव किया गया, इसके बदले आपको 1 साल बढ़ाया जाता है। स्टूडेंट खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेगा, 1 साल तो उसको ट्रायल करने का मौका मिलेगा। जिसका लास्ट अटेम्प्ट होगा वो क्या करेगा, पहले वाला तो अगले साल दे लेगा, लास्ट वाला क्या करेगा? पिछले साल भी इसी हरकतों के कारण लास्ट वाले का बहुत सारा अटेम्प्ट चला गया। ऐसे पेपर आ रहा है, ऐसे पेपर के लिए तैयारी नहीं है यहाँ पे स्टूडेंट, ऐसे पेपर आ रहा है, ऑप्शनल को ऑब्जेक्टिव कर दिया गया और हेडेक बढ़ गया उसका। तो आप कुछ भी कीजिए तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिस्टम के नाम पे आप स्टूडेंट का गला मत काटिए, बेचारे का सपना अधूरा रह जाता है। समझ में आ रहा है? और बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट में भी क्वालिफाई करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। आपके इस बदलाव के कारण अभी तैयारी रुक गई है स्टूडेंट्स की, नहीं कर पा रहे हैं, हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हैं, ये स्थिति है।
तो इन सिनेरियो पे भी हमें बात करनी होगी और खुल के बात करनी होगी। एक मैसेज जाना चाहिए आयोग तक, ये प्रॉपर तरीके से सही नहीं हो रहा। एक चेयरमैन साहब जो करके गए, अब उसके अंदर दूसरी चीजें ला रहे हैं। तो चेयरमैन बदलेगा, चीजें बदलेंगी, तो स्टूडेंट कैसे सर्टन रहेगा कि इसी प्लेटफॉर्म पे हमको आगे इसी तरीके से हमें 4 साल आगे तैयारी करनी है। चेयरमैन बदल जाएंगे, कुछ नया हो जाएगा, फिर बदलेंगे, कुछ नया हो जाएगा। तो इस पे अभी और भी बात करने की जरूरत है, इतने से काम नहीं चलेगा। और जितनी जल्दी हो सके स्टूडेंट को के सामने चीजों को क्लियर करके रखने की जरूरत है, और साथ में उनको टाइम भी मिलना चाहिए। अगर ये नया कुछ इंप्लीमेंट होता है तो स्टूडेंट को कम से कम उस साल के लिए रियायत मिलनी ही चाहिए, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के अलावा रियायत मिलनी चाहिए। इस बात का आयोग को ध्यान रखना चाहिए अगर वो स्टूडेंट फ्रेंडली है तो। मिलते हैं अगले वीडियो में।